जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं मिस मत करना। डायरेक्टली आपके एग्जाम में आज के भी जो भी वीडियोस हैं उससे आपके क्वेश्चंस दिखेंगे। और जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट का करवाया था और कल वाला जो वीडियो मैंने करवाया था वहां से आप समझ लो डायरेक्टली आपके 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 वीडियो से आने वाले। और एक चीज, एक भी वीडियो मिस मत करना। हर एक वीडियो से 2 से 5 नंबर आपका कंफर्म होगा। चैनल पे नए हो, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और जो भी कंटेंट यहां आपको दिए जा रहे हैं मैं फिर से बताता हूं, वन एंड ओनली आपको ड्रीम डोज पे ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और जो जीएस का है उसका मैं मैराथन डाल रहा हूं, जीएस के लिए सोचना नहीं है। बट ये जो सेक्शन है मैथ्स एंड रीजनिंग का, ये आपको नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि चीजें आपको समझानी पड़ती है और हम इस तरीके से समझाते हैं ताकि आपको पेन कम उठाना पड़े। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जो आपके पेपर में दिखेंगे, ठीक है। और जिसमें आपको हो सकता है टाइम लग जाए, तो इसका इंपॉर्टेंस समझो और वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक व्यक्ति के व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति की बचत कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसका मेन बात है कि इसको कम समय में कैसे करना है। ये सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आप देखना, क्वेश्चंस उठा के देखो, बीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। एवरेज के भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, उस पर भी मैं आपका ट्रिक वाला वीडियो डाल दूंगा। और जो रीजनिंग का है, ठीक है, जहां मुझे लगेगा जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट में मुझे लगा था कि आप लोग फंसोगे तो हमने उसका डाल दिया। आप देख लेना, पेन कम उठाना पड़ेगा। एक फोल्डर बना देंगे हम ताकि आप सब वीडियो एक साथ देख पाओ। देखिए अब ये है, आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप कितने समय में इसको कर पाते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे, उसका आपके बाद कंसेप्ट क्लियर। देखो इसमें जो है हम यूज करेंगे आपका एलिगेशन का। एलिगेशन मैंने बहुत ही आराम से आपको करवाया है, ठीक है। ये वीडियो बस अंत तक देखना। देखो अगर एग्जाम अगर आपको निकालना है भागो मत, ठीक है। चीजें समझने की कोशिश कीजिए, यही चीजें आपके काम आएगी जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम एलिगेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एलिगेशन खुद में कोई एक चैप्टर ने हमने आपको समझाया, वो बेसिकली एवरेज का ही कंसेप्ट। अब देखिए एक व्यक्ति, ठीक है, व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति की बचत कितनी वृद्धि होगा, ये पूछा गया, ठीक है। अब देखो व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, बचत मतलब होता है सेविंग, ठीक है। अब इसको करने का है, देखिए हमने आपको क्या समझाया कि जब भी दो चीज को मिला के कोई एक चीज बन जाए, क्या मैंने बोला, दो चीज को मिला के कोई एक चीज बन जाए, तब आप मिक्सचर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। आप उसको परसेंटेज में कर सकते हो, आप उसको रेशियो में कर सकते हो। बहुत जगह है जहां आप मिक्सचर का और एलिगेशन जो आप पढ़ते हो, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। अब देखो इसका यूज कैसे होगा। हम यहां लिखते हैं आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, व्यय, ठीक है। अगर मैं यहाँ व्यय लिखता हूं, ठीक है, यहां मैं व्यय लिखता हूं, ठीक है, और यहां मैं सेविंग लिखता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये आपका सेविंग है। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, सेविंग मतलब आपका बचत। तो इन दोनों को अगर सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका इनकम मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इनकम, ठीक है। सेम अब देखो इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या बोला कि एक व्यक्ति व्यय और बचत का अनुपात 5:3 दिया है, ठीक है। अनुपात रहने देते हैं। यदि आय का 20% वृद्धि हो जाता है, आय मतलब इनकम, इनकम मैंने कहा लिखा था 20% में बीच में लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला कि वृद्धि होती है और व्यय में, व्यय मतलब होता है आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना 10%, तो 10% में लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका 10% हो गया। तो बोला है, फिर से बोला 10% वृद्धि होती है तो व्यक्ति की बचत में कितना वृद्धि होगा ये पूछा है। बचत मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ x लिखता हूँ, x%, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। बट इसका भी शॉर्ट बता रहा हूं कि आपको सॉल्व नहीं करना है इसको पूरा। देखिए विद इन ए सेकेंड कैसे करोगे, देखो। तो मुझे ये क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, व्यय है, ठीक है, और ये आपका सेविंग है, ठीक है। देखिए अब यहां आया, अब देखिए यहां क्या है आपका, मुझे दिया है कि एक्सपेंडिचर जो है आपका 5 है, ठीक है, 5 है, और ये आपका 3। अब ये ध्यान देना, ये आपका रेशियो में दिया है, हो सकता है ये आपका अमाउंट में भी दे दे, ठीक है, कि 500 इतना है या 2000, तो उस पर भी ध्यान रखना। बस कंसेप्ट आप समझ जाओ, आप इजी हो जाए।
अब मुझे x निकालना है। देखो तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हमेशा ध्यान देना जो मैं आपको करने वाला हूं, ठीक है, इसका सॉल्यूशंस कैसे होता है। देखिए आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, मैं यहां इसको चेंज करता हूं, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 तो हो जाएगा ये आपका 50, प्लस आपको क्या करना है x इंटू 3, 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, याद रखिएगा हमेशा जो ये वैल्यू देता है, ये देता है आपका बीच वाला, मतलब ये 20%। अब याद रखना ये कुछ भी पूछ सकता है आपको, अभी मुझे ये सेविंग पूछ लिया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है, हो सकता है कि मुझे सेविंग भी दिया हो, एक्सपेंडिचर भी दिया हो और आपका इनकम नहीं दिया हो और रेशियो दिया हो, कुछ भी पूछ सकता है। बस मुझे ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5 और 3 लिख दूं और इक्वल टू करूंगा तो मुझे ये बीच वाला मिलेगा। तो देखिए 50 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 20। मैंने डिटेल भी कंसेप्ट समझाया आपको, ठीक है। अगर आप जुड़े हुए हो नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप का, आप जुड़ जाएं, ठीक है, और नंबर सेव कर लें, स्टेटस भी फॉलो करें। अब देखो ये हो गया, आप इसको सॉल्व करोगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है, और ये 50 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं यहाँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व करता हूं तो ये देखिए हो जाएगा आपका 50 प्लस 3x इक्वल टू 160, ठीक है। अब यहां देखो ये आ जाएगा आपका 3x और ये आ जाएगा आपका 110 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 110 बाय 3। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 36 2/3, कितना आ जाएगा आपका 36 2/3। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 36 2/3, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने कैसे किया। अब सेम क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने के, उसके बाद में बताऊं। देखो व्यय और बचत थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, बस सेम है, ठीक है, बट ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि आय में 15% की वृद्धि होती है और बचत में 6% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा। व्यय मतलब अब एक्सपेंडिचर के बारे में पूछे तो सिंपल है। देखिए मैं यहाँ एक्सपेंडिचर लिखता हूं, ठीक है, यहां मैं सेविंग लिखता हूं, ठीक है, और बीच में क्या होता है मेरा इनकम होता है, ठीक है। अब देखिए तो मैं लिखता हूं सबसे पहले मैं क्या होता है व्यय और बचत, ठीक है, वो रेशियो में दिया, आय में 15% इंक्रीमेंट, तो मैं 15% यहां लिख सकता हूं, ठीक है, 15% हो गया मेरा, 15% हो गया। उसके बाद बोला कि वृद्धि होता है और बचत में 6% का वृद्धि होता है, तो 6% में यहां लिख देता हूं। मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है तो मैं यहां x लिख लेता हूं और जो मुझे रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 और 2 का दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो मैंने आपको समझाया था, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 3x हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, ये जो बीच में दिया हुआ है ये 15 हो जाएगा, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लीजिए, 15 5 जा 75 और 75 माइनस 12, ठीक है, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया यहाँ 3, और ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा आपका 21%। तो इसमें जो x का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 21%। तो ये आप खुद भी एक बार ट्राई करें क्योंकि आप ये भूल जाओगे, ठीक है। और ये जो मैंने समझाया ऐसा नहीं है, देखो मैथ्स ऐसा है ना, आप ये गेम की तरह होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये टोटली गेम है। अगर आप इसको खेलना सीखे तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूज होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वो हर जगह यूज होगा। अगेन वीडियो मिस मत करना, 23 और 24 तक कंटिन्यूअस जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, और जो मैराथन जीएस का डाल रहा हूं उसको आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करना। जय हिंद।